हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। और कान्हा आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग दें। तो चलिए इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं माफियाज ट्रैप्ड वाइफ के न्यू एपिसोड को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त वेदिका जो रूम के बाहर खड़े होकर के अंदर के तमाशा को देख रही थी कि किस तरह से उसके प्यारे भाई जो उसकी छोटी सी प्यारी सी भाभी को ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खिला रहे हैं। पीछे से अचानक ही प्रार्थना जी आती हैं, जिससे वेदिका थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन प्रार्थना जी तो अपनी जेठानी को हैंडल करने की टेंशन में थी। वो राजनंदिनी के नेचर से काफ़ी अच्छे से वाकिफ थी और उन्हें समझ में आ गया था कि वो इतना आसानी से तो यहाँ से जाने से नहीं रही। वेदिका जो प्रार्थना जी को समझाते हुए कहती है, आप परेशान क्यों होती हैं मम्मी, भाई है ना, वो सब हैंडल कर लेंगे। वही प्रार्थना जी भी हल्का सा अंदर की तरफ झांकते हुए कहती हैं, फिलहाल तो मेरा बेटा अपनी प्यारी सी बीवी को हैंडल करे, इससे बड़ी खुशी की बात मिली और कुछ नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा मुझे, नीचे देखा नहीं किस तरह से अपनी बीवी के लिए मुझसे लड़ाई करने पर आ गया था। वेदिका इस बात से थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है, क्या बात है मम्मी, आप तो बिल्कुल भी सासू माँ की तरह रिएक्ट नहीं कर रही हैं। सास तो इस बात पर नाराज होती है ना। प्रार्थना जी वेदिका की बात को सुनते हुए कहती हैं, तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या मैं, खड़ूस सास। तुम देखती रह जाओगी, इतना प्यार दूंगी मैं अपनी बहू को। वेदिका जो कहती है, वाह क्या बात है, अब फिलहाल हम लोग को चलना चाहिए, इस तरह से हम लोग की प्राइवेसी खराब हो रही है। वही रियाज भी अब उसको पूरा खाना खिला करके उठ चुके थे और वो प्लेट को साइड में रखते हुए कहते हैं, ऐसे अच्छे बच्चों की तरह बात मान जाया करो मेरी, चलो फिनिश करो। जिया का मुंह जो अभी भी पूरी तरह से फुला हुआ था और वो अपने खाने को ठीक तरीके से चबा भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा रियांश ने उसके मुंह में भर दिया था। जिया जो जैसे तैसे करके उस बाइट को भी ख़त्म करती है और रियांश को देखते हुए कहती है, ज़बरदस्ती करने में आप बहुत माहिर हैं। रियांश से कहते हैं, जब ये बात पता है तो क्यों मुझे मजबूर करती हो। चलो मैं काम से जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कोई भी बात होगी तो मुझे कॉल कर देना। और ये जाते जाते वो एकदम से रुकते हुए जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, और बड़ी मम से ज़्यादा झगड़ा वगड़ा मत करना तुम, अगर वो कुछ भी बोलती है तो मुझे बताना, मैं उन्हें हैंडल करूँगा। जिया जो कहती है, वैसे मैं इतनी झगड़ालू नहीं हूँ। ये सुनते ही रियांशु एक उंगली को अपने आईब्रो पर रब करते हुए कहते हैं, ओह तुम झगड़ालू नहीं हो। जिया जो कहती है, जी नहीं। वो जैसे तैसे करके बस अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे टॉन भरी स्माइल देते हुए बस वहां से निकल जाते हैं। प्रार्थना जी वहां से जा चुकी थी, लेकिन वहीं वेदिका जो साइड में ही छुपकर खड़ी थी कि कहीं रियांश उसे देख ना ले। जैसे ही रियांश दूसरी तरफ से बाहर की तरफ निकले थे, तुरंत ही वेदिका रूम के अंदर आ जाती है। वहीं जिया भी धीरे से खड़े होकर के सारे प्लेट्स को देखते हुए कहती है, खिलाकर चले गए, यानी प्लेट्स भी लेते जाएं, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। और ये बोलते हुए जिया अपने हाथ से भी प्लेट उठाती, लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसको कोई पकड़ लेता है। जिया को लगता है कि ये रियांश ही होंगे, जिसकी वजह से वो गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या है अब। लेकिन जैसे उसने वेदिका का चेहरा देखा था, उसका पूरा मूड एकदम से खराब हो चुका था और अंदर से उसे काफ़ी तकलीफ महसूस होती है कि ये लड़की बार बार उसके सामने आ जाती है। वो वेदिका को देखते हुए कहती है, क्या है। वेदिका जो उससे कहती है, आप क्या कर रही हैं, ये सब करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, वो कर लेंगे। जिया जो कहती है, ठीक है मैं देख लूँगी, पर आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब ये मेरा घर है तो मैं यहाँ का छोटा मोटा काम तो कर ही सकती हूँ, है ना। वेदिका उसकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ पर अभी आप नई नवेली दुल्हन है ना, तो इट्स ओके। जिया इस तरह से वेदिका को बात करते हुए सुनकर कहती है, क्या ऑडेसिटी है इस लड़की के अंदर, मेरे हस्बैंड के आगे पीछे मंडराती है और मुझसे इतना आराम से बात कर रही है। के अंदर या तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या तो फिर ये जेलस नहीं होती है। पता नहीं कैसी रिलेशन है इन दोनों का। रियाज जो भी अपने स्टडी रूम से रूम की तरफ ही आ रहे थे, वेदिका जो इस वक्त जिया का हाथ पकड़ी हुई थी और वो यहाँ पर उससे एज अ ननद एक छोटा सा फेवर मांगने आई थी। लेकिन जिया तुरंत ही अपने हाथ को उसके हाथ से हटाते हुए कहती है, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे कुछ भी बात करूंगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मैं ये करना नहीं चाहती। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए।
वेदिका जो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, क्या बात है भा। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से दरवाज़ा खुलता है और रेयांश जो वेदिका को यहाँ देखकर कहते हैं, तुम तैयार नहीं हुई, लेट हो रहा है तुम्हारा। वेदिका जैसे रेयांश की बात सुनी थी वो एकदम से पीछे मुड़कर रेयांश को देखती है, लेकिन जिया को अब मौका मिल गया था और वो रेयांश को थोड़ा तेज आवाज में कहती है, कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं आप। रेयांश जो जिया की तरफ देखकर कहते हैं, वेल मैं सोच रहा था कि गौरव छोड़ देगा, लेकिन मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो चलो तुमको छोड़ दूंगा। जिया जो कहती है, अरे वाह, वैसे मुझे आपसे कुछ काम था, आप 1 घंटे बाद ऑफिस जा रहे हैं। रेयांश उसको देखकर कहते हैं, वो डू मीन बाय दैट 1 घंटे बाद जा रहा हूँ, मुझे अभी काम है, मेरी मीटिंग है, वो भी इम्पोर्टेंट। जिया जो कहती है, आई डोंट केयर, मैंने कहा ना आप 1 घंटे बाद जाएंगे। और फिर वो वेदिका को देखते हुए कहती है, तुम्हें कॉलेज का लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ। रेयांश जिया को देखते हुए कहते हैं, जिया मुझे भी निकलना है और हर चीज़ के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर अभी रेयांश उसके बगल से जाते हुए अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ड्रॉर से निकाल रहे थे, लेकिन तभी जिया उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जा रहे हैं। रेयांश उसको देखते हैं और अपनी आंखें छोटी करते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। जिया जो कहती है, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। रेयांश जो कहते हैं, हाँ तो बोलो ना। जिया जो कहती है, कैसे बोलो, अकेले में बोलना है ना। और ये बोलकर वो तिरछी निगाहों से वेदिका को देखने लगती है। वेदिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिया उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन अब जिया की बातें सुन करके उसको अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं लगता। अब वो एक बार रेयांश की तरफ देखती है और अपना चेहरा नीचे करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसे तो इस बात का दुख था कि अब उसे कॉलेज जाना ही पड़ेगा और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और वो बाहर निकलते हुए कहती है, ये अचानक से भाभी को क्या हो गया, मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही थी। शायद मेरी कोई बात बुरी लग गई होगी, पर हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई है। अब कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्या जवाब दूंगी मोहित को। कितना चैलेंज करके गई थी मैं, देखना एक दिन सुपरस्टार बन के लौटूंगी। ओह गॉड, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। उफ। वहीं अंदर जिया जो रेयांश का हाथ अभी भी बहुत बुरी तरह से पकड़ी हुई थी। रेयांश उसके हाथ की तरफ देखते हैं और उसके कलाई को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे जानना है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अकेले में करना है मेरे साथ। जिया जो कहती है, हस्बैंड वाइफ है हम, ऑब्वियसली हमारा इंपॉर्टेंट काम अकेले में ही होगा। ये सुनकर रेयांश का मूड थोड़ा बनने लगता है और वो भी जिया के क्लोज आते हुए कहते हैं, ऐसा कौन सा काम है मैडम, बताइए, मैं बेसब्र हो रहा हूँ जानने के लिए। ये बोलकर वो जिया के चेहरे के करीब आ रहे थे और जैसे उनका होठ जिया के करीब बढ़ता, जिया जोर से अपने हाथ को उनके होठ पर रखते हुए कहती है, आपकी ये घटिया आदत कब जाएगी, 2 लड़की को एक साथ, वो भी एक घर में, आपको शर्म नहीं आती। रेयांश उसकी बात को सुनकर अब जाकर समझते हैं कि जिया का क्या इंपॉर्टेंट काम था और उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी। रेयांश उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, सुधर जाओ यार तुम। वही जिया जो अपना हाथ दोबारा से उनकी कलाई पर पकड़ते हुए कहती है, 1 घंटे तक आप यहीं रहेंगे मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता, वो जब कॉलेज चले जाएगी तब आप यहाँ से निकलेंगे। रेयांश जो कहते हैं, तुम जेलस हो रही हो। जिया जो कहती है, हाँ हो रही हो। तो आपको पता है, मेरे रूम में आकर के मेरा हाथ पकड़ करके मुझे पता है क्या बोल रही हो, कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो मेड है, वो ये सब कर लेंगी। कौन होती है वही सब बोलने वाली, ये मेरा घर है, मैं आपकी बीवी हूँ, यहाँ की बहू मैं हूँ, मेरा जो मन चाहे वो करूँ मैं, वो कौन होती है तीसरी मुझे बताने वाली। अब रेयांश को जिया की हरकतों पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिया बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने रेयांश की बहन को न जाने उनके साथ कौन सा रिलेशन जोड़ रही थी। रेयांश उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, तुम सुधर जाओ जिया, वरना मुझे तुम्हें सुधारने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और बात, तुम जो समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जिया जी कहती है, अच्छा ऐसा नहीं है, और मैं क्यों मानूं ऐसा नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म। अब रेयांश को इस वक्त उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग को भी हैंडल करना था और ऊपर से जिया की जेलसी को भी, और वो इन दोनों को सेम टाइम पे हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका निकालते हैं। रेयांश और नीचे लैंडलाइन पर कॉल करते हैं। एक मेड फ़ोन उठाई थी। रेयांश कहते हैं, वेदिका और वासना दोनों को रूम में भेजो।
और वेदिका से मैंने कल रात कुछ कहा था, उसे एक बार बोल देना। वो नीचे खड़ी मेड जो तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिलाती है और वासना वेदिका को ढूंढने चली जाती है। जिया जो रियाज को अपने पास बैठा कर रखी थी और उनके बाजू पर अपने सिर को रखे हुए कहती है, वैसे एक बात तो है। रियाज जो कहते हैं, अब कौन सी नई बात आ गई तुम्हारे दिमाग में? जिया जो कहती है, ये गौरव जी बड़े क्यूट है नहीं? वैसे जिया ये जेन्युइन वे में बोल रही थी और रियांश को लगता है कि जिया बिल्कुल उनको जेलस कराने की कोशिश कर रही है, जैसे वो वेदिका से जेलस होती है। रियांश तुरंत ही घूर कर उसको देखते हुए कहते हैं, क्या? जिया जो कहती है, हाँ, कितना प्यार से गाना गा रहे थे और बहुत फनी भी लग रहा था। वैसे काफ़ी चिल मोड वाले इंसान है वो। मैं एक बार किसी को देख लूँ ना, उसके चेहरे से उसकी हिस्ट्री जान लेती हूँ। रियाज उसको देखकर कहते हैं, ओह, और उन्हें अक्षत का याद आता है और वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, किसके चेहरे से कितना जान सकती हो तुम, ये मुझे मत बताओ, ठीक है? हर अच्छे इंसान को बुरा और हर बुरे इंसान को अच्छा समझने की पुरानी आदत है तुम्हारी। और गौरव के बारे में तो बात मत करना। जिया जो कहती है, नहीं, मैं क्यों बात करूँगी, लेकिन अच्छे लगे मुझे। रियांश उसके गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिया जो कहती हैं, अरे क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी पीछे से वासना और वेदिका जो अंदर आ रही थी, वह इस वक्त खूबसूरत सा गोल ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए थे। जिया वासना को देखकर हल्का सा स्माइल करती है, लेकिन जैसे उसकी नज़र वेदिका पर जाती है वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। वासना जो ठीक सामने एक कांच के रखे टेबल पर उस ट्रे को रखते हुए कहती है, आइए भाई, ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है आपका। कम से कम आपको अपनी बहनों की इतनी परवाह तो है। मुझे तो लगा था कि इस बार रक्षाबंधन में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। रियाज जिया से अपना हाथ हटा करके उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, वैसे इसका क्रेडिट जाता है हमारी प्यारी बीवी जिया जी को। उनकी वजह से रक्षाबंधन मनाना पड़ रहा है मुझे और काफ़ी बड़ा लॉस भी होने वाला है मुझे। वासना ये सुनकर खुश होती है और जाकर के जिया को साइड से हक करते हुए कहती है, थैंक यू भाभी, आपने कन्विंस किया भाई को। जिया जो कहती है, किस चीज़ के लिए? वेदिका जो कहती है, राखी बंधवाने के लिए। जिया जो वासना की तरफ ही देखते हुए कहती है, मैं क्यों इन्हें कन्विंस करूँगी? मेरा ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने, मेरा इससे क्या लेना देना? वासना जो कहती है, अरे लेना देना कैसे नहीं है, आप हमारे टीम में जो है, अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ ना तो हम लोग 50-50 पैसे बांट लेंगे। और वासना वेदिका की तरफ देखते हुए कहती है, तुम भी बांटना भाभी के साथ। वेदिका जो कहती है, मैं तो अपना पूरा पैसा भाभी को दे दूंगी। जैसे ही जिया ने वेदिका के मुंह से ही सुना था, वो फिर से अपना मुंह फुलाती है और वासना से कहती है, जाइए बांधिए राखी आप। वाश के राइट कलाई में राखी बांधती है और उन्हें मिठाई खिलाती है और फिर अपनी आंख बंद करते हुए अपना हाथ आगे फैला लेती है। रियाज उसको देखते हुए कहते हैं, बाद में दे दूंगा, अभी के लिए ये पकड़ो। और रियाज ने 500 के 4-5 नोट उसके हाथ में पकड़ा दिए थे। जैसे ही वासना अपनी आंखें खोलती है और बस इतना सा पैसा देखती है, वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, क्या भाभी, इतना कंजूस? आपने कभी इतना कंजूस भाई देखा है? रियांश कहते हैं, जल्दी करो, तुम लोग को लेट भी हो रहा है और मुझे भी निकलना है। कम ऑन वेदिका। जैसे ही जिया रियांश के मुंह से वेदिका नाम सुनती है, वो भी सामने की तरफ घूरने लगती है। अब वेदिका भी वासना की जगह पर बैठ करके एक राखी ली थी और उसको रियांश के कलाई में बांधने के लिए अपने हाथ को भी आगे बढ़ाई थी कि तभी जिया तुरंत ही खड़े होकर के जैसे तैसे करके आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके पाँव में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था। उसके बाजू को पकड़ते हुए कहती है, क्या कर रही हो? वेदिका जो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, राखी बांध रही हो। जिया जो कहती है, तुम इन्हें राखी बांध रही हो? वेदिका जो जिया का जवाब देते हुए कहती है, हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? जिया जो वेदिका को देखकर कहती है, तुम इनकी बहन हो जो तुम इनको राखी बांध रही हो? तुम्हें पता है राखी का मतलब क्या होता है? इन्होंने फोर्स किया ना बांधने के लिए। वेदिका जो कहती है, ये क्या बोल रही भाभी आप? जिया जो कहती है, और ये बार बार मुझे भाभी भाभी क्या बोल रही हो? तुम्हारी भाभी लगूंगी मैं? वेदिका को अब मामला कुछ गड़बड़ लगता है और वो रियांश को देखकर इशारे में पूछती है, क्या है ये सब? रियांश जो मुस्कुराते हुए कहते हैं,
भाई बहन के बीच में मत आओ जिया। जा कर के बैठो और फोटोज खींचो और पोस्ट भी कर देना तुम। जिया जो कहती है, भाई बहन? वो काफ़ी हद तक हैरान हो गई थी। वेदिका जो कहती है, हाँ भाभी, भाई बहन। आपको नहीं पता कि मैं इनकी बहन हूँ? जिया जो कहती है, बहन? आप तुम इनकी बहन हो? वेदिका जो कहती है, हाँ, मैं तो हमेशा इनको भाई बुलाती हूँ और ये भी मुझे अपनी बहन ही मानते हैं। प्रॉब्लम है क्या कुछ? जिया जो कहती है, अरे नहीं। वो खुद से ये बोल रही थी और काफ़ी धीरे धीरे वहीं पीछे से जो जिया का संभालते हुए कहती है, आप ठीक हैं? जिया जो कहती है, हाँ ठीक हूँ। बांधो राखी बांधो। अब जिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो रियांश को ही लगातार देख रही थी। वेदिका रियांश के कलाई में राखी बांधती है और एक छोटा सा टुकड़ा रियांश के मुंह में स्वीट का डाल देती है। रियांश उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, शाम तक तुम दोनों का गिफ्ट मिल जाएगा। अभी के लिए ये कुछ चेंज है, इसे रखो। और वेदिका को भी रियांश ने 500 के कुछ नोट पकड़ा दिए थे। वासना वेदिका जो वहाँ से ट्रे लेकर के निकल गई थी। वहीं जिया जो खुशी खुशी आराम से आकर बेड पर बैठती है और लगातार स्माइल करके रियांश को देखे जा रही थी। रियांश उसके सामने आकर झुकते हुए कहते हैं, अब ठीक है? जिया जी रियांश के बाल को थोड़ा बिगाड़ते हुए कहती हैं, आपको बताना चाहिए था ना पहले। मैं खामखा क्या क्या समझ रही थी। रियांश उससे कहते हैं, अगर तुम्हें आलतू फालतू कन्फ्यूजन रहती है तो पूछ लिया करो और हर चीज़ें अपने दिमाग में सोच करके उसे सच मानना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? जिया जी रियांश के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, आपकी सच में कोई और लवर नहीं है ना? रियांश कहते हैं, वैसे ऐसा नहीं बोल सकता मैं। मेरे बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझ से कई लड़कियां तो मुझ पर जान देती हैं। अभी तक तो जिया का हाथ प्यार से रियांश के गालों पर फिर रहा था, लेकिन जैसे रियांश ने बोला था, जिया जोर से उनके गाल को पिंच करते हुए कहती है, खबरदार जो किसी लड़की के बारे में सोचा भी तो शादी करके लाए ना ज़बरदस्ती, तो उसे निभाना भी सीखिए। आपकी नज़र सिर्फ मुझ पर रहनी चाहिए। रियांश उसके गालों के पास आकर झुकते हैं और धीरे से अपने होंठ को उसके गाल के पास रखते हुए उसके कान के पास आकर कहते हैं, मेरी नज़र तुम पर रहे ना रहे, मेरी गंदी नज़र तुम पर हमेशा रहेगी। अब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जा सकता हूँ मैडम? प्यार से टैप करते हुए कहती है, जाइए। और फिर उनको देखते हुए हल्का सा स्माइल करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। जैसे ही रियांश रूम से बाहर निकले थे, जिया जोर से अपने सर पर मारते हुए कहती है, कितनी बड़ी बुद्धू लड़कियों में क्या क्या सोच रही थी, छी।